मेला क्षेत्र में अब हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में। अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्ते जो हैं वो आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। आम लोगों के लिए खोले गए अखाड़ों के लिए बनाए गए आरक्षित रास्ते। भीड़ बढ़ने से आम लोगों के लिए ये रास्ते खोल दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। हालात पूरी तरीके से काबू में हैं। अब कहीं कोई खतरा नहीं नजर आ रहा। इससे पहले जब तक बैरिकेड लगे हुए थे, लोगों का जो जमावड़ा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और ऐसे में डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन अब देखिए किस तरीके से बैरिकेड हट गए हैं और अब तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो आराम से चलते हुए, कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है, कोई एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है। अब खाली जगह नजर आ रही है। श्रद्धालु आराम से संगम तट की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बस एक छोटा सा फैसला, लेकिन बेहद सूझबूझ वाला फैसला, बेहद त्याग से भरा फैसला अखाड़ों ने लिया और उसी की वजह से यह व्यवस्था बन पाई। अगर मैं ये बात कह रही हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि ये व्यवस्था अगर इस वक्त बन पाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखाड़ों के त्याग की वजह से। अगर ये व्यवस्था इस वक्त संगम नगरी में कायम है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखाड़ों की सूझबूझ की वजह से। हमारा धर्म हम लोग को ये शिक्षा देता है सबको सुख, सबको मंगल। हाँ, एकल पूर्ण कमाई करके एकल आवाज नहीं आ पा रही थी। मौनी बाबा क्या कह रहे हैं आपको आगे सुनाने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन फिलहाल कुछ देर पहले की तो ये तस्वीरें थी जब बैरिकेड लगे हुए थे और देखिए कैसे लोग जो हैं वो बैरिकेड पर चढ़कर इधर उधर जाते हुए नजर आ रहे थे। बहुत अव्यवस्था थी, बहुत बेतरतीबी थी, लेकिन अब बैरिकेड खोल दिए गए हैं। भीड़ बढ़ने से आम लोगों के लिए, अखाड़ों के लिए जो आरक्षित रास्ते थे वो खोल दिए गए। और मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं कि अब जो हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में हैं, अब जो व्यवस्था बनी हुई नजर आ रही है, अखाड़ों को इसका श्रेय दिया जाएगा। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने क्या बताया सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर अच्छा इलाज हो गया। हुआ क्या था? अच्छा देखिए, पेशेंट्स को पहले जो है देना प्राथमिकता, इलाज देना प्राथमिकता है, तो डॉक्टर्स भी यही समझा रहे हैं। लेकिन एक एक करके इस वक्त जो है स्वरूप रानी अस्पताल में गंभीर रूप से जो घायल लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि शुरुआती जो उपचार था जो मेला क्षेत्र में अस्पताल है वहां पर दिया गया है। लेकिन उसके बाद में अब जो है इस वक्त एक एक करके जो एम्बुलेंस है वो वहां से यहाँ भेजी जा रही हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त जो स्वरूप रानी अस्पताल की है, जहां पर ये देखिए, आशीष अग्रम थोड़ा सा आगे आके दिखा सके, ये एक जो है व्यक्ति हैं जो होश में नजर आ रहे हैं, उनके परिवार वाले उनके साथ में हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि कुछ देर पहले जो मेला क्षेत्र का जो अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाए गए थे और अब जो है उनको, आशीष पीछे भी एक महिला जा रही है संभाल के, इस वक्त जो है इनको जो है इलाज की जरूरत है, लिहाजा इलाज करवाने के लिए अब उनको वहां से यहाँ रेफर किया गया है, क्योंकि जो शुरुआती इलाज था वो तो वहां दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद में इनको रेफर कर दिया गया है स्वरूप रानी अस्पताल में। और ये परिजन भी उनके साथ में है। और ये देखिए इस वक्त यहाँ पर स्ट्रेचर्स वगैरह को पहले से तैयार करके रखा गया है, क्योंकि जैसे जैसे जानकारी मिल रही है। हुआ क्या था वहां पर? वहाँ पर भागदौड़ मच गया था क्या पे? चलिए ठीक है। देखिए पुलिस और प्रशासन जो है यहाँ पर जो परिवार वाले हैं उनको जो है अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि पहले प्राथमिकता इस वक्त इलाज करवाने की है। तो इस वक्त स्वरूप रानी अस्पताल में अगर मैं पिछले आधे से पौन घंटे की बात करता हूं तो करीबन 6 से 7 एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं। एक व्यक्ति हमने देखा कि वो ठेले पर पहुंचा था। तो जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं या जिनको रेफर किया गया है मेला परिसर के अस्पताल से, अब वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि ये वो अस्पताल है जहां पर जो है बताया ये गया है कि प्रयागराज में गिने चुने अस्पताल ऐसे हैं जहां पर मॉर्चरी है। और यहाँ पर भी जो है सूत्रों ने यही जानकारी दी कि कुछ लोग शुरुआत में ऐसे भी आए थे जिनकी हालत बेहद ही गंभीर थी। और इस तरीके की भी जो जानकारी आई है, आधिकारिक बिल्कुल नहीं, आधिकारिक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर जो इस तरीके की चर्चा जरूर है या जानकारी जरूर दी गई है कि शुरुआत में जो 8 से 10 लोग ऐसे जरूर पहुंचे हैं जो इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं आती है तब तक सिर्फ जो है इस तरीके की जो चर्चाएं हैं। और एबीपी न्यूज यही दोहरा रहा है कि हमको आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि जो चर्चाएं चल रही हैं, जो परियोजनाओं से हम बात कर रहे हैं, वो जानकारी भी दर्शकों को देना जरूरी है, लिहाजा वो जानकारी जरूर पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरीके की तस्वीर है इस वक्त इस अस्पताल परिसर में। जी
गुप्ता जो हैं वो स्वरूप रानी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और देखिए जो मेला क्षेत्र में अस्पताल बनाया गया है वहां से वो घायल जिन्हें आगे और इलाज की जरूरत है उन्हें यहां स्वरूप रानी अस्पताल में भेजा जा रहा है। ऐसे ही आपने देखा अभी 2-3 घायलों को जिनको भेजा गया है इलाज के लिए, बेहतर इलाज स्वरूप रानी अस्पताल में उनको मिल पाएगा। फिलहाल आधिकारिक आंकड़ा कोई हताहतों को लेकर नहीं आ रहा है। हाँ, सूत्र जरूर ये जानकारी दे रहे हैं जिसका जिक्र बार बार अंकित गुप्ता की तरफ से किया जा रहा है कि 8 से 10 लोगों के शायद मौत की खबर है। अभी ये आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, आधिकारिक आंकड़े का इंतजार है। औपचारिक आंकड़ा अभी प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा। प्रशासन की तरफ से अभी प्राथमिकता पूरी इस बात को लेकर बनी हुई है कि किसी तरीके से व्यवस्था जो है वो कायम रहे। अव्यवस्था कुछ देर पहले तक जो पहली हुई नजर आ रही थी मेला क्षेत्र में, अब हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले तक तो स्थिति ऐसी लग रही थी कि प्रशासन के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो भीड़ थी वो इतनी ज्यादा थी कि समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये बेकाबू हो जाती है तो फिर अपने साथ किस तरीके के हादसे को ये आमंत्रण दे देगी। फिलहाल हालात पूरी तरीके से काबू में है। जो बैरिकेड लगाए गए थे कि आज अमृत स्नान का मौका है, अखाड़े निकलेंगे स्नान के लिए, अखाड़ों के लिए रास्ते आरक्षित किए गए थे और इसीलिए बैरिकेडिंग की गई थी, उन बैरिकेड्स को प्रशासन ने हटा दिया है। और इसका श्रेय अगर किसी को दिया जाएगा तो वो यकीनन अखाड़े ही होंगे, क्योंकि अखाड़ों ने ये समझदारी वाला, अखाड़ों ने ये सूझबूझ वाला और अखाड़ों ने ये त्याग भरा फैसला लिया कि आज मौनी अमावस्या के मौके पर अखाड़े अमृत स्नान के लिए नहीं जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है।